राधे राधे। चित्रगुप्त पूजा जाने महत्व और पूजा का समय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर भाई दूज के पावन पर्व के साथ ही भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से व्यक्ति को सफलता, बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जान लीजिए कि चित्रगुप्त पूजा किस समय करना है। सबसे उत्तम समय क्या होगा। शुभ मुहूर्त। हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चित्रगुप्त पूजा की जाती है। इस वर्ष द्वितीया तिथि का आरंभ 2 नवंबर को रात्रि 8:21 से हो रही है। द्वितीया तिथि का समापन 3 नवंबर को रात्रि 10:05 तक होगा। चित्रगुप्त पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:57 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। हर वर्ष भाई दूज के दिन चित्रगुप्त का पूजन का विधान है। इस दिन चित्रगुप्त के साथ कलम, दवात और बही खाते की पूजा की जाती है। कहते हैं ऐसा करने से सुख, समृद्धि, बुद्धि, विद्या और तरक्की का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान चित्रगुप्त व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त जी देवताओं के लेखपाल माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं चित्रगुप्त पूजा मंत्र और महत्व के बारे में। चित्रगुप्त पूजा का मंत्र मसीभाजन संयुक्तम ध्यानेक्तम च महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम की पूजा करने का क्या महत्व है। चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम की पूजा जरूर करनी चाहिए। कलम की पंक्चोच्चार विधि से पूजा करके श्री चित्रगुप्त का स्मरण करें। उनसे हाथ जोड़कर उस कलम को आशीर्वाद रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजी गई कलम अमोघ यानी प्रभावी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उस कलम से लिखा गया सही हो जाता है। पूजा की गई कलम से लिखने पर दैवीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा आपने जो किताब दिवाली की रात बंद की थी उसे कलम की पूजा करके फिर से खोलिए और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करके या श्री गणेशाय नमः लिखकर सिद्धि बुद्धि सहित श्री गणेश जी को प्रणाम कीजिए और उसके पश्चात उस कलम का प्रयोग में लाइए। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा कलम की पूजा भी कर सकते हैं और उनका उपयोग आप आने वाले पूरे वर्ष भर कीजिए। बता दें कि दिवाली के दिन बही खाते बदले जाते हैं और चित्रगुप्त पूजा के दिन उन नए बही खातों का काम शुरू किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की काया से हुई थी। चित्रगुप्त देवताओं के लेखपाल हैं और मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। उनकी पूजा के दिन नई कलम, दवात या लेखनी की पूजा उनके प्रतिरूप के तौर पर की जाती है। लेखनी की पूजा से वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। कायस्थ या व्यापारी वर्ग के लिए चित्रगुप्त पूजा दिन से ही नववर्ष का आगाज माना जाता है। इस दिन व्यापारी नए बही खातों की पूजा करते हैं। नए बही खातों पर श्री लिखकर कार्य प्रारंभ किया जाता है। रविवार 3 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा उल्लास के साथ मनाई जाएगी। चित्रांशों के आराध्य देव हैं भगवान चित्रगुप्त। वे सभी की लेखनी की इच्छा कामना को सहज ही पूर्ण करते हैं। ऐसे तो चित्रांश सहित कितने ही जन देव श्री चित्रगुप्त की नित्य आराधना किया करते हैं, पर हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को इनका वार्षिक उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, यम संहिता व याज्ञवल्क स्मृति सहित कई धार्मिक ग्रंथों में भगवान चित्रगुप्त का विवरण आता है। भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की काया से हुई है। ब्रह्मा जी की काया से संबंध होने के कारण इस वंश को कायस्थ कहा गया है। चित्रगुप्त महाराज देवताओं के लेखपाल यानी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाले हैं। चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति की ये एक कथा और है कि देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था तो उसमें कुल 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उसी में लक्ष्मी जी के साथ चित्रगुप्त जी की भी उत्पत्ति हुई थी। मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त ने ज्वालामुखी चंडी देवी
व महिषासुर मर्दिनी की पूजा अर्चना और साधना कर एक आदर्श कायम किया था। देवलोक में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिष्ठा धर्मराज के रूप में है। भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए और यमराज के सहयोगी हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य में जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि में एक कमल निकला जिस पर एक पुरुष आसीन थे। चूंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, अतः वे ये ब्रह्मा कहलाए। इन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी को जन्म दिया। इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ जिसे धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग्य सहयोगी की मांग की तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लीन हो गए और 1000 वर्ष तक तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अतः ये कायस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल है। ये कुशल लेखक हैं। इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर एवं भली भांति के पकवान, मिष्ठान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें और फिर जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता। इस संदर्भ में कथा का यहाँ उल्लेखनीय है कि सौराष्ट्र में एक राजा हुए जिनका नाम सौदास था। राजा अधर्मी और पाप कर्म करने वाला था। इस राजा ने कभी भी पुण्य का काम नहीं किया था। एक बार शिकार खेलते समय जंगल में भटक गया। वहां उन्हें एक ब्राह्मण दिखा जो पूजा कर रहे थे। राजा उत्सुकतावश ब्राह्मण के समीप गया और उनसे पूछा कि यहाँ आप किनकी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण कहा कि आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया है, इस दिन मैं यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा कर रहा हूँ। इनकी पूजा नरक से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर वहीं चित्रगुप्त और यमराज की पूजा की। काल की गति से एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले गए। लहूलुहान राजा यमराज के दरबार में जब पहुंचा तब चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली और कहा, हे यमराज, यूं तो यह राजा बड़ा पापी है। इसने सदा पाप कर्म ही किए हैं, परंतु इसने कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को हमारा और आपका व्रत पूजन किया है, अतः इसके पाप कट गए हैं और अब इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिल गई।